गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आज जो है हम 6.1 एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत कम है। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे 12th क्लास में जो आपका आएगा ये इनइक्वालिटीज, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी, क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। ठीक है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे इनइक्वालिटीज जो है हमें खुद को बनानी है यहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, तो देखो आपका 21 क्वेश्चन, रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट। फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए उसके? 70 और 75। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। जो एवरेज है वो 60 मार्क्स का होना चाहिए थर्ड टेस्ट का मिला करके। तो थर्ड टेस्ट में कम से कम कितने नंबर आने चाहिए? ठीक है ना, कि कम से कम आपका 60 मार्क्स का एवरेज बन जाए तो थर्ड टेस्ट में कम से कम कितने नंबर आने चाहिए। जैसे कि आप लोग टारगेट लेके चलते हो कि मुझे 80% बनानी है, तो आपको फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में, हाफ ईयरली में कितने नंबर आ चुके हैं, अब आपको ईयरली में कितने नंबर के लिए मेहनत करनी है, ईयरली में कितने नंबर लाने हैं कि आपका एवरेज जो है वो 80 का रह जाए या 70 का रह जाए या 90 का रह जाए। ठीक है, तो अब देखो, लेट Ravi got X marks in थर्ड टेस्ट। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपका कि 70 प्लस 75 प्लस x और इन तीनों का एवरेज अपॉन 3 हो जाएगा। एवरेज कैसे निकल जाता है? तीनों को ऐड करके जितने नंबर है उतने को हम डिवाइड करते हैं। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मिनिमम आपका जो है वो 60 होना चाहिए, 60 से ज्यादा हो सकता है। तो ये वाला पार्ट जो है वो 60 से ज्यादा आ सकता है, लेकिन 60 से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है। यही चीज आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि आपने लेस देन का साइन लगाना है या ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 60 आना चाहिए, यानी कम से कम 60 आना चाहिए, 60 से ज्यादा ही आना चाहिए। लास्ट आपका 60 आ सकता है, 60 से ज्यादा ही आना चाहिए। ज्यादा आने का मतलब ये ज्यादा होना चाहिए, ये पोर्शन ज्यादा होना चाहिए 60 से एवरेज। तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहां से देखो, ये हो गया 70 और 75 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। ठीक है, और x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145। ये आपके पास आया 35। तो उसको आपको जो है 35 या 35 से ज्यादा, x की वैल्यू जो है वो 35 और 35 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका एवरेज जो है वो 60 होगा या 60 से ज्यादा होगा। तो रवि शुड गेट, यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट में लिखो आप, रवि शुड गेट मिनिमम मार्क्स या एटलीस्ट। मिनिमम कोड अगर आप जान लो एटलीस्ट, तो रवि शुड गेट एटलीस्ट 35 मार्क्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks. ठीक है, एवरेज जो है वो 90 मार्क्स होना ही चाहिए, ये ज्यादा हो सकता है। और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस, 90 और 90 से ज्यादा होना चाहिए 5 एग्जामिनेशन में से, और आउट सब 100 मार्क्स के हैं। इफ सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर 87, 92, 95, 94 and 95. Find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. उसको ग्रेड जो है वो A मिली है, तो उसको कितने नंबर कम से कम होने चाहिए 5th एग्जामिनेशन में? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लेट यहाँ पे आ जाएगा वो लेट सुनीता गॉट x मार्क्स इन
फिफ्थ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा 5 नंबर्स को ऐड कर दोगे अपॉन 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90, इधर 90 आ जाएगा, ये पूरे 5 मार्क्स आ गए प्लस x अपॉन 5, सेम बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। 23rd क्वेश्चन है, फाइंड 5 पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers। यहाँ पे लैंग्वेज समझना है आपको। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers। odd consecutive नंबर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 का consecutive कौन होगा 3, 3 का consecutive कौन होगा, या तो 1 होगा या 5 होगा, 5 का consecutive या तो 3 या 7, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस में odd नंबर में सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। both of which are smaller than 10 and such that their sum is more than 11। दोनों नंबर जो है वो 10 से छोटे होने चाहिए और उनका सम जो है 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर होंगे, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। सबसे ज्यादा यानी कि दोनों जो है वो 10 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा वाला नंबर जो है दोनों में से लेट द नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। देखो x और x प्लस 2 एज्यूम करेंगे। क्यों एज्यूम किया ऐसा, अगर एक नंबर आपका 3 है तो दूसरा नंबर आपका 5 हो सकता है, एक नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर आपका 7 हो सकता है, एक नंबर अगर 7 है तो दूसरा नंबर 9 हो सकता है। इस तरह से दो उनका 2 का ये स्पेस होगा उनमें, ठीक है। 2 ऐड करने पे आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो हमने नंबर जो है वो x और x प्लस 2 एज्यूम किया, क्लियर। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, x और x प्लस 2 में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली x प्लस 2 बड़ा है। दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, ये बोल रहा है कि दोनों नंबर जो है वो 10 से छोटे होने चाहिए, स्मॉलर होने चाहिए। तो ये वाला नंबर अगर 10 से छोटा है तो ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, देखो सिंस both are smaller than 10 implies that x plus 2 is less than 10। दोनों 10 से छोटा है यानी कि x plus 2 जो है वो less than 10 है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, sum of them is more than 11, ठीक है। implies that क्या हुआ कि तीनों दोनों का सम करो x और x plus 2 will be greater than equals to greater than equals to भी नहीं है, greater than ही है, ठीक है। मोर देन ही बोला इसने, इक्वल टू भी नहीं होगा, मोर देन ही होगा तो 11। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करना चाहिए था वो x should be less than 8, x की वैल्यू जो है वो 8 से कम है, ठीक है। और इनको सॉल्व किया हमने 2x plus 2 then 11, तो 2x is less than 9 and x should be greater than 9/2, ठीक है। x की यहाँ पे वैल्यू, इसको ये इक्वेशन 1 दे दो, इसको ये इक्वेशन 2। क्या बोल रहा है ये कि x की जो वैल्यू है वो 9/2 से बड़ी होगी। 9/2 का मतलब 4.5 से बड़ी। तो 4.5 से जस्ट बड़ा ऑड नंबर कौन सा था, ये ऑड नंबर है दोनों, ठीक है। तो जस्ट बड़ा नंबर आता है ऑड 5, और ये बोल रहा है कि 8 से छोटा होना चाहिए। तो 8 से छोटा ऑड नंबर कौन सा आता है, जस्ट 7। तो यहाँ पे इन दोनों में आपके कौन कौन से ऑड नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों इंटरवल में, तो आपको 5 और 7, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x इक्वल्स टू 5 और 7, ठीक है। देन इसने बोला था पेयर्स फाइंड करने मेरे को, देन
टोटल पेयर्स ऑफ टोटल पेयर्स कितने बने आपके? एक तो 5 x की वैल्यू पर 5 आ रही है, तो सेकंड नंबर कौन सा हो जाएगा? x + 2। भाई x की वैल्यू आई है हमारे पास, ये यानी कि जो छोटा नंबर है उसकी वैल्यू है 5 या 7, तो बाकी नेक्स्ट नंबर में हम 2 ऐड करते जाएंगे। अगर x की वैल्यू जब 5 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? 7, और जब इसकी वैल्यू 7 है तो ये 9। ये दो पेयर बन गया, 5 7 और 7 9। दोनों नंबर देखो आप 10 से छोटे और दोनों का सम जो है 11 से ज्यादा है। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे टोटल करके देख लो। सेम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 24। देखो, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब की बार इवन ले लिया इसने, पहले ऑड था, अब की बार इवन कर दिया। बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 एंड सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। उल्टा कर दिया, बस इसको कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा वैसे गया। लेट द नंबर्स आर x एंड x + 2 एज्यूम करोगे आप, और दोनों नंबर जो है 5 से बड़े हैं, दोनों नंबर यहाँ पे 5 से बड़े हैं। तो देखो since both are larger than 5, दोनों आपके 5 से बड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये दोनों 5 से बड़े हैं तो अगर ये 5 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ये तो होगा क्योंकि इन दोनों में से ये बड़ा है, तो ये बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा ही। यहाँ पे x > 5, x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन तो ये होगी, इसको इक्वेशन बन जाता है। फिर ये बोल रहा है कि सम ऑफ देम इज लेस देन कितने से? 23 से छोटा है दोनों के सम। 23 इंप्लाइज दैट इनका सम किया, दोनों का सम x + 2 इज लेस देन आपका 23। ठीक है, तो ये 2x इज लेस देन 21 एंड x इज लेस देन आपका 21/2। तो x की जो वैल्यू है वो 21/2 यानी कि 10.5 से छोटी है, इवन नंबर, तो क्या आएगा? 10 आएगा। और ये बोला है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी है, 5 से जस्ट बड़ा इवन नंबर कौन सा होता है आपका? 6। तो 6 भी आ गया इसमें, 8 भी आ गया और 10 भी आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे 6, 8 और 10, तीन में आंसर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 6, 8 और 10। ठीक है, देन टोटल पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर हो जाएगा 6, 8, 10 और 10 12। तीन पेयर बनेंगे। x की वैल्यू है ये तो, ठीक है ना, तो इसके हिसाब से x की वैल्यू है तो x + 2 की वैल्यू कौन सी मिलेगी? 8, 10 और 12। अब देख लो एक बार, इन दोनों नंबर जो है, ये दोनों नंबर 5 से बड़े हैं और इनका टोटल देख लो आपका 23 से कम है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो आप 25th क्वेश्चन में द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल की बात कर रही है, तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। देखो इसमें कंडीशन गिवन है, इन कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो लेट लेंथ ऑफ shortest side is x सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? फर्स्ट कंडीशन है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी? यहाँ पे कंडीशन है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड, वो 3 टाइम्स से शॉर्टेस्ट साइड से, यानी कि यहाँ पे कंडीशन ये मिल गई आपकी कि जो शॉर्टेस्ट साइड है
लॉन्गेस्ट साइड वो आ गया आपकी 3x, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है आगे, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, और थर्ड साइड क्या हो जाएगी, थर्ड साइड हो जाएगी हमारी 3x - 2, लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितनी है, कम से कम 61 सेंटीमीटर है, 61 से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन 61 तो है ही। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो इन तीनों का सम जो है वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एट लीस्ट बोला है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर x plus 3x plus 3x minus 2, ठीक है। सिंस x plus 3x plus 3x minus 2 is greater than equals to, इक्वल टू भी आएगा क्योंकि एटलीस्ट 61 होगी तो भी हमारा काम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 7x is greater than equals to 2 को उधर ले आएगा 8 के में 63 और x is greater than equals to 9। तो आगे आपके जो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ जो होगी मिनिमम वो 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। 9 या 9 से ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे लिख लोगे आप जिस क्वेश्चन ने पूछा है मिनिमम लेंथ, यहाँ लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेना आप, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड बी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो आपका लास्ट क्वेश्चन 26, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोर्ड जो है आपको 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है टोटल, उसके 3 पीस करने हैं। 3 पीस जो है वो किस तरह के होने चाहिए, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर longer than the third shortest and the third length is to be twice as long as shortest। तो सेकंड जो है जो सबसे छोटा है उससे 3 सेंटीमीटर बड़ा तो आपका सेकंड नंबर वाला है, और थर्ड नंबर वाला जो है वो उसका डबल है शॉर्टेस्ट का, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या होगी, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। देखो जो कंडीशन है उन पे हम देखते हैं क्या क्या कंडीशन है हमारी। देखो लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इज x सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ सेकंड बोर्ड कितनी है, शॉर्टेस्ट है 3 सेंटीमीटर, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, यानी कि x + 3 है, ठीक है। एंड लॉन्गेस्ट board have a length of longest board equals to कितनी है 2x, ये बोल रहा है longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest की डबल है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कंडीशन होगी, एक कंडीशन तो ये हो गई कि तीनों का जो टोटल है x + 3 और 2x, इन तीनों का टोटल जो है वो 91 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा बोर्ड टोटल 91 है, 91 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता पीस, ठीक है। 91 से कम ही हो सकता है। तो यहां पे लिख देंगे हम सिंस x plus 3 plus 2x should be less than equals to 91। एक कंडीशन तो ये हो गई हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 4x plus 3 is less than equals to 91 and 4x
लेस देन इक्वल टू 3 इसमें से माइनस किया हमने, या 80 है, एंड s शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन चल रहा है 22। एक रिजल्ट तो यहाँ से ये मिल रहा है हमको कि x की जो लेंथ है वो 22 से कम होगी या 22 के इक्वल हो सकती है। दूसरा रिजल्ट देखो आगे बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर। थर्ड पीस जो है वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है सेकंड से, कम से कम, ठीक है। सिंस यहां लिखेंगे हम, सिंस ये स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second, implies that थर्ड पीस कौन सा आपका, ये वाला 2x, ठीक है। तो 2x is greater than equals to x plus 3। देखो सेकंड वाले पीस से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, सेकंड वाला ये है, इसमें 5 सेंटीमीटर और ऐड कर देता हूं, तो इससे भी ये ज्यादा है, इससे भी ये ज्यादा, ये थर्ड पीस, ठीक है। यानी कि 2x is greater than equal to, यहां से x plus 8 और x को लगाया तो 2x minus x is greater than equal to 8 and x is greater than equal to 8। सबसे शॉर्टेस्ट पीस की जो लेंथ होगी वो 8 से ज्यादा होगी और 22 से कम होगी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ, यहां पे लिख लो, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इज the length of shortest board is greater than 8 centimeter but less than equals to 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ कि आपका जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है वो कम से कम 8 सेंटीमीटर का होगा और ज्यादा 22 सेंटीमीटर होगा, इसके बीच में होगी इसकी लेंथ। समझ में आया? जिस तरह से लैंग्वेज दे रखी है उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज को पकड़ना आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 12th में इसी तरह से आपकी वर्ड प्रॉब्लम आती है, उन्हीं से हमें इक्वेशन बनानी होती है, इस तरह की इक्वेशन, और इनको सॉल्व करके हमें आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो अच्छे से करना, इन तीनों चारों क्वेश्चन को वापस से करना, रिपीट करना वापस बार बार। 100% है कि अगर एग्जाम होता है तो इनमें से मैं कोई ना कोई एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। उसमें से 25 और 26 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इन दोनों पे। थैंक यू।